हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राधा लर्निंग होम यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ईवीएस की पेडागोजी को थ्योरी प्लस ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। इसके पहले मैंने हिंदी के पेडागोजी ट्रिक के माध्यम से पूरा एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है पर्यावरण के घटक। ये दो प्रकार के होते हैं, जैविक तथा अजैविक, जो कि भौतिक है। अजैविक जैविक घटक कौन कौन से होंगे? पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जानवर और मनुष्य, ये सभी क्या है? जैविक घटक हैं। उसके बाद अजैविक घटक, स्थल, वायु, जल, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, ये सभी क्या है? अजैविक घटक। पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना, ईवीएस की संकल्पना क्या है? ईवीएस की संकल्पना, तो बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और उन्हें समझाने के लिए प्रशिक्षित करना। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में क्या करना है? बच्चों को संबंधों का, कि ये आपस में जो हमारी प्रकृति है, समाज है और सांस्कृतिक वातावरण है, इसके बीच कनेक्शन किस प्रकार का बॉन्ड है, वो क्या करना है? उनको इस प्रकार प्रशिक्षित करना है ताकि बच्चे ऐसी समझ बनाने में उनको हेल्प मिल सके। उसके बाद है अवलोकन और चित्रों के आधार पर, ये जो अब मैंने इनको शब्दों को हाईलाइट किया है, इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, या आपको इससे एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अवलोकन और चित्रों के आधार पर समझ विकसित करना। फोकस किस पे करेंगे बच्चों को पढ़ाते समय? अवलोकन, बच्चे अवलोकन करें और चित्रों के आधार पर, मतलब विजुअलाइजेशन के आधार पर उनको समझ विकसित हो। उसके बाद इससे बच्चे क्या होता है? जल्दी सीखते हैं। बच्चों को सामाजिक घटनाओं के प्रति जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता पैदा करना। नेक्स्ट है बुनियादी संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चों को खोजपूर्ण, हाथों की गतिविधियों और में अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान, इनको नोट कर लीजिएगा। अवलोकन, वर्गीकरण और अनुमान आदि में संलग्न करना चाहिए। कभी भी जब कक्षा चल रही होगी तो उसमें आप इनको इंक्लूड जरूर करेंगे, इन्हीं को इंक्लूड करेंगे। अवलोकन, बच्चे अवलोकन कर रहे हैं, वर्गीकरण के माध्यम से उनको चीजें बताई जा रही हैं, और अनुमान। उसके बाद लिंग भेद, उत्पीड़न, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को मूर्त घटनाओं, इनको क्या करना है? मूर्त घटनाओं के माध्यम से उनको समझाना है, संबंधित करके उन्हें समझाना। न्याय मूल्य का विकास, इससे क्या होगा? जब इस तरह से बच्चों को चीजें बताई जाएंगी तो उनमें क्या होगा? न्याय मूल्यों का विकास होगा। इसका ये इस तरीके को इसलिए अपनाया गया है ताकि बच्चों में न्याय मूल्यों का विकास हो, उसका ये उद्देश्य है। उसके बाद है निर्णय लेने की क्षमता का विकास। निर्णय लेने की क्षमता का विकास, जिम्मेदारी और अधिकारों को वो खुद समझ सके। पर्यावरणीय अध्ययन विषय को बाल केंद्रित एवं एकीकृत, बाल केंद्रित और कैसा है? एकीकृत करने के लिए इनमें लगभग 6 सामान्य विषय, जो आपकी 6 थीम पूछी जाती है एग्जाम में, 6 सामान्य विषय का समावेश वो इस प्रकार है। पहला है परिवार एवं मित्र, एक मिनट, परिवार एवं मित्र, इसके अंतर्गत क्या आता है? परिवार एवं मित्र के संबंध, पशु, पेड़ पौधे, और डी कार्य और खेल, ये सभी पहली जो थीम है परिवार एवं मित्र उसके अंतर्गत आते हैं। पशु संबंध, पशु, पेड़ पौधे और कार्य और खेल, यही आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। और हर बार ये क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट हो चुका है और रिपीट होता भी रहता है, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी थीम है भोजन, तीसरा है आश्रय, 4 है आप अपनी यात्रा, वे चीजें जो हम बनाते व करते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। परिवार एवं मित्र के अंतर्गत ये 4 आते हैं। उसके बाद बाकी जो 5 हैं वो है भोजन, आश्रय, अपनी यात्रा, वे चीजें जो हम बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम थ्योरी तो हमने देख ली है, अब हम ट्रिक के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ईवीएस का असली उद्देश्य क्या है? तो जीवन से जुड़ी पढ़ाई,
मतलब जो ईवीएस है वो पूरी तरह से जो आधारित है वो जीवन से आपको बच्चों को जो भी पढ़ाना है, सब कुछ समाज को ध्यान में रखे और उसके समक्ष ही पढ़ाना है। जैसे आपको पेड़ के बारे में बताना है तो आप उसके पास बच्चों को पहले पेड़ को विजुअलाइज़ कराएँगे, उसके बाद उसके बारे में जो भी बताना है, वो बताएँगे। इससे क्या होता है बच्चा बहुत तेज़ी से उसमें उसके लिए जो समझ होती है, वो बहुत तेज़ी से विकसित होती है। तथ्य रटाना, ये नियम बिल्कुल नहीं है, परिभाषा याद नहीं करानी, ये बिल्कुल गलत है। आपको करना क्या है आस-पास का वातावरण, अनुभव आधारित सीख और सोच और समझ विकसित करना। आपको जहाँ भी एग्ज़ाम के टाइम में ऐसे कोई भी ऑप्शन आता है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आस-पास का वातावरण है या अनुभव आधारित सीख है या सोच समझ विकसित की जा रही है, इसका मतलब वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला है ईवीएस क्या है? लाइफ प्लस एनवायरनमेंट प्लस एक्सपीरियंस। अनुभव शामिल है उसमें, एनवायरनमेंट है और लाइफ है। ट्रिक 2 ईवीएस हमेशा चाइल्ड सेंटर जो ईवीएस का पोर्शन है वो बिल्कुल बाल केंद्रित ही रहेगा। ट्रिक ईवीएस में बच्चा ही राजा है, जो कि ये लाइन भी आपकी बता रही है। अगर विकल्प हो बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित, अनुभव आधारित तो ये सही उत्तर यही होंगे। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन है, वो उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, पुस्तक केंद्रित बिल्कुल नहीं होगा। सही मेथड कैसे पहचानें? ठीक है, देखो, छुओ, करो और सोचो। ईवीएस में सबसे अच्छी विधियाँ क्या हैं? परियोजना विधि, बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट दे दिया गया है, उस पे वो कार्य कर रहे हैं, परियोजना विधि, गतिविधि हो रही है, खोज हो रही है, प्रयोग किया जा रहा है, तो ये विधियाँ बिल्कुल सही हैं। व्याख्यान या रटंत ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद ट्रिक 4 है पाठ्य पुस्तक का सही उपयोग। तो पाठ्य पुस्तक जो है वो रिसोर्स है, ना कि बॉस। मतलब पाठ्य पुस्तक जो होगी वो सिर्फ रिसोर्स बन सकती है। चर्चा, चित्र, गतिविधियाँ, सवाल, ये सभी बिल्कुल सही है। चर्चा हो रही है तो भी बिल्कुल ठीक है, चित्र के माध्यम से सिखाया जा रहा है तो भी बिल्कुल ठीक है, गतिविधि की जा रही है तो भी बिल्कुल सही है, सवाल पूछ रहे हैं बच्चे तो भी बिल्कुल ठीक है। ये सभी गलत हो जाएँगे। आगे है ट्रिक 5 असेसमेंट कैसे करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट तो असेसमेंट है इससे पता चलेगा बच्चा जो उसके सीखने की गति है वो किस किस गति से वो सीख रहा है। ईवीएस परीक्षा नहीं प्रक्रिया है। सही मूल्यांकन कैसे होगा? सतत होगा, व्यापक होगा, अवलोकन करके और प्रोजेक्ट ये सभी सही मूल्यांकन है। केवल लिखित परीक्षा गलत है और केवल अंक भी बिल्कुल गलत है। अगली ट्रिक है ईवीएस में गलतियां, इसका मतलब अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो ये अच्छा संकेत है। वो ऑप्शन आप सही करेंगे ना कि गलत। गलती हो रही है तो सीखने का संकेत है। अगर प्रश्न में लिखा हो बच्चा गलत उत्तर दे रहा है तो सीखने की प्रक्रिया है और अनुभव की कमी है। तो इससे असफलता नहीं समझा जाएगा और दंड भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। अगली ट्रिक है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, बहुभाषी कक्षा, मातृभाषा सीढ़ी। अगर क्लासरूम कैसा है मल्टीलैंग्वेज है मतलब बहुभाषी बच्चे हैं, वो कक्षा बहुभाषी है तो उसमें जो मातृभाषा होगी वो सीढ़ी का कार्य करेगी और मातृभाषा का सहारा लिया जाएगा। स्थानीय शब्दों का सहारा लेंगे, घर आसपास के उदाहरण इनके द्वारा बच्चों को समझाया जाएगा। मातृभाषा पर रोक अगर लगाई जा रही तो वो बिल्कुल गलत होगा। तो ये ऑप्शन आपको याद रखने हैं। मातृभाषा को सीढ़ी और मातृभाषा का सहारा, स्थानीय शब्दों का प्रयोग, घर आसपास के उदाहरण। उसके बाद है सबसे पसंदीदा ईवीएस एक्टिविटी क्या है? बाहर ले जाओ। बच्चों को अगर आपको कुछ भी बताना है ईवीएस में तो उनको क्या करना है बाहर ले जाना है, जिसके भी बारे में बताना है, जैसे पुल हो गया, सड़क हो गई, पेड़ पौधे हो गए, जंगल हो गया, तो आप क्या कराइए बच्चों को विजिट कराइए वहां पर, फील्ड विजिट, स्कूल गार्डन, आसपास का निरीक्षण। इससे बच्चे देखते हैं फिर सीखते हैं। आउटसाइड क्लासरूम बेस्ट ईवीएस लर्निंग। जो ईवीएस में जो तरीका सबसे बढ़िया एक्टिविटी जो सबसे सही बताएगी वो क्या है? बच्चों को पर्यावरण से डायरेक्टली जोड़ना। उसके बाद है ईवीएस में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है? ऑब्जर्वेशन।
सबसे अच्छा गुण है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन। बच्चे ऑब्जर्वेशन जब उसको देखेंगे डायरेक्टली आंखों से अपनी देख रहे हैं किसी भी चीज को, तो उसको ऑब्जर्व करेंगे तभी वो तुरंत सीख जाएंगे। हर्ट ऑफ ईवीएस। उसके बाद अगर विकल्प हो अवलोकन, स्मरण और रटना, तो जो अवलोकन है वो बिल्कुल सही होगा। स्मरण और रटना ये गलत होंगे। उसके बाद है ईवीएस में क्वेश्चन कैसे आते हैं? सीटेट का एग्जाम होता है उसमें ईवीएस के क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो भाई और हाउ वाले प्रश्न ईवीएस में अच्छे प्रश्न। क्यों और कैसे? क्या होगा अगर? अगर ये बच्चा क्वेश्चन कर रहा है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होगा अगर ऐसा हो जाए तो ये इस प्रकार के अगर क्वेश्चन है भाई हाउ वाले, तो वो अच्छा साइन है, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कब और कितने, ये एक बाउंडेशन में बाउंडेशन एक सीमा तय कर देता है कि उससे उसके आगे बच्चों ने जान लिया तो उसके आगे वो सोच नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो भाई और हाउ वाले प्रश्न है वही सही होंगे। ये ऑप्शन अगर आपका होगा तो वो सही होगा। इनको आपको इग्नोर करना है। कब और कितने। वन लाइन फाइनल एग्जाम ट्रिक क्या है? जहाँ बच्चे अनुभव, गतिविधि और बच्चा दिखे वही ईवीएस पेडागोजी का सही उत्तर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।